रेखा तथा कोण, लाइन एंड एंगल, ये क्या है? रेखा हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब क्या पढ़ रहे हैं? हम कोण पढ़ रहे हैं। तो कोण क्या होता है? तो किसी एक बिंदु से, अगर हम कोई एक बिंदु लें और किसी एक बिंदु से दो किरणें या दो रेखाएं निकालें, उस स्थिति में जो चित्र बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो कोण कहलाएगा। अगर हम यहाँ बीच में इसका जो ओवेनिस्ट बिंदु है दोनों किरणों का, उसे ओ कह दिया और इसे ओ ए या इसे ओ भी कहें, तो यहाँ जो बीच में जो कोण बनेगा उसको कहेंगे कोण ए ओ बी। कोण को सदैव मध्य में ही लिखा जाता है। क्लियर है? जो कोण है, जो शीर्ष है, उसे हमेशा मध्य में ही बोलेंगे या मध्य में ही पढ़ेंगे या मध्य में ही लिखेंगे। ठीक है। दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। जो दो रेखाएं हैं इनके बीच में जो झुकाव हुआ है, उनके बीच का जो एरिया है, उनके बीच में जो कोण बना है, जिस ओवेनिस्ट बिंदु से जिस ओवेनिस्ट बिंदु पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं, वो क्या है? वो कोण है। ठीक है। कोण के भेद क्या हैं? कोण के प्रकार क्या हैं? कोण के प्रकार क्या हैं? तो सबसे पहले हमने पढ़ा एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल न्यून कोण, ये क्या होता है? जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है। जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है, या हम ये कहें कि जो कोण 0 से अधिक होता है और 90 से कम होता है। थीटा एक कोण है और वो कैसा है? 0 से अधिक है और 90 से कम है, तो वह कोण एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहलाएगा। जैसा कि हम इस चित्र में समझ रहे हैं, ये जो कोण है वो 90 डिग्री से कम है। इस प्रकार का कोण न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहलाएगा। क्लियर है? इसके बाद समकोण क्या है? समकोण क्या है? राइट एंगल क्या है? समकोण क्या होगा? जिस कोण की माप एक समकोण या 90 डिग्री हो। जिस कोण की माप कितनी हो? 90 डिग्री हो। देखिए, न्यून कोण में तो क्या होता है? जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो। जैसे हमने कोई कोण थीटा लिया है, यहाँ पे कोई कोण थीटा ले लिया और वो कोण कैसा है? 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, तो वो कोण कैसा कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो, एक्यूट एंगल कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। लेकिन समकोण क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है? जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, निश्चित है, न तो 90 से कम हो ना 90 से ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे, समकोण कहेंगे। क्लियर है? इसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण। सुनिए, पहले हमने पढ़ा न्यून कोण। न्यून कोण क्या है? जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है। ये 90 डिग्री से कम है ये कोण। अगर हम समकोण की बात करें, राइट एंगल की बात करें, तो जिस कोण की माप कितनी होती है? 90 डिग्री। यहाँ पे हमने जो कोण बनाया है, यहाँ पे दोनों किरण कैसे एक दूसरे के ऊपर लंबवत हैं। यहाँ पर जो कोण है बनेगा वो फिक्स 90 का है, इसलिए कौन सा कोण कहलाएगा? ये समकोण कहलाएगा। अगर हम वहीं पर ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें, यानी कि अधिक कोण की बात करें, तो अधिक कोण कौन सा होता है? अधिक कोण वो है जिसमें कोण कैसा हो? 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। जैसे हम इस कोण की बात करें
तो ये कोण कैसा है, 90 से अधिक है। ये जो कोण थीटा है ये कैसा है, 90 से ज़्यादा हो रहा है और 180 से कम है। ये कोण ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण कहलाएगा। क्लियर है। इसके बाद स्ट्रेट एंगल की बात करें, यानी कि सरल कोण की बात करें या ऋजु कोण की बात करें, इसे हम सरल कोण या ऋजु कोण कहें या स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट एंगल। देखिए सरल कोण क्या होता है, ऋजु कोण क्या होता है या स्ट्रेट एंगल क्या होता है। एक ऐसा कोण जिसका मान कितना हो, निश्चित हो, फिक्स हो, कितना 180 डिग्री, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सरल कोण। देखिए जब कोण 90 डिग्री से कम होगा तो उसे न्यून कोण कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। यदि कोण फिक्स 90 डिग्री का होगा, यानी जब दोनों किरणें या दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होंगी तो वहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, यानी उसको क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे या राइट एंगल कहेंगे। इसके बाद अधिक कोण की अगर बात करें, ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जब कोण 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, ये बनने वाला कोण 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। वहीं पर हम बात करें सरल कोण, ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल की बात करें, तो यह कोण सदैव कितने डिग्री का होता है, यह कोण सदैव 180 डिग्री का होता है। यह 180 डिग्री से ना तो कम होता है और ना ही 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। जैसे हम इसकी बात करें, यहाँ पर इस स्थिति में जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री का कोण है, ये ऋजु कोण है। इसे सरल कोण, ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्लियर है। ये जो कोण था वो 90 से कम था, इसे न्यून कोण कहेंगे। ये फिक्स 90 का है, इसे समकोण या राइट एंगल कहेंगे। 90 से ज़्यादा है उसे अधिक कोण कहेंगे, और जो फिक्स 180 का है उसे सरल कोण, ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल कहेंगे। क्लियर है। इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल की बात करें या पुनरुक्त कोण की बात करें या बृहद कोण कहें, या रिफ्लेक्स एंगल बोलें, तो ये कोण कौन सा होता है, जब कोण 180 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाए और 380 डिग्री से कम हो। ये जो कोण है, ये कोण कैसा है, 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है, तो ये कोण पुनरुक्त कोण, बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। देखिए यहाँ पर कोण थीटा है, ये बनने वाला कोण कैसा है, थीटा है, और ये कोण कैसा है, 180 से तो बड़ा है, ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है। ऐसा कोण बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल या पुनरुक्त कोण कहलाएगा। क्लियर है। इसके बाद संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, ये क्या है, जब कोई कोण कैसा बन जाए, पूरा कोण बन जाए, समझ में आ रहा है, तो वो कोण कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, न्यून कोण, जिस कोण की माप कैसी हो, 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहेंगे, हम न्यून कोण कहेंगे। इसके बाद समकोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो। देखिए जिस कोण की माप कैसी हो, 0 से ज़्यादा हो, 90 से कम हो, इस स्थिति में जो चित्र दिखाई दे रहा है ये न्यून कोण है। समकोण में क्या होता है, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो,
वो समकोण है। अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि जब कोण का मान कैसा हो, 90 से अधिक हो और 180 से कम हो। जब कोण 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम हो तो अधिक कोण। सरल कोण या स्ट्रेट एंगल क्या है, जब फिक्स 180 डिग्री का एंगल बने तो वहाँ पे क्या होगा, कौन सा कोण होगा, सरल कोण होगा या रिज्यू कोण होगा। इसके बाद पुंडरीक कोण क्या होगा, जब कोण का मान 180 से अधिक और 360 डिग्री से कम हो। अगर कोण 360 डिग्री का है पूरा तो वो कहलाएगा संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ें पूरक कोण क्या है। पूरक कोण क्या है, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। ये क्या हुआ, सुनिए। यदि दो कोणों की माप को जोड़कर, यदि दो कोण दिए हैं और उनकी मापों को अगर जोड़ दिया जाए तो वे कितना बना दें, 90 डिग्री बनाएं, तो वे कोण एक दूसरे के पूरक होंगे। जैसे हमने कहा कि जैसे ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और दोनों को अगर हम टोटल करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, पूरा ये पूरा कोण 90 हो जाएगा। तो इस स्थिति में ये दोनों कोण एक दूसरे के कैसे होंगे, पूरक होंगे। क्लियर है। ए बी या ए बी सी डी, तो यहाँ जो कोण ए बी डी प्लस कोण सी बी डी, इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये दोनों ही कोण एक दूसरे के कैसे होंगे, पूरक कोण होंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे। सुनिए, यदि दो कोणों की माप का जोड़ 90 हो रहा हो तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाए कि 50 का पूरक क्या होगा, तो 50, 90 में से 50 कम कर लीजिए, कितना आएगा, 40 आएगा। यानी 50 का पूरक क्या होगा, 40 होगा। क्लियर है। 30 का पूरक क्या होगा, 30 का पूरक 60 होगा। यानी कि 30 का पूरक 60 क्यों होगा, क्योंकि 30 में 60 जोड़ने से क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। पूरक कोण कौन से कहलाएंगे, पूरक कोणों का जोड़ा कौन सा कहलाएगा, जिन दोनों को जोड़ने से क्या हो जाए, 90 हो जाए। ऐसे हम संपूरक कोण की बात करें सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या है, जब दोनों कोणों का योग कितना हो जाए, 180 हो जाए। जैसे अगर ये पूछा जाए कि 110 का संपूरक क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है, तो 110 में क्या जोड़ने से 180 हुआ, तो 110 का सप्लीमेंट्री हुआ, संपूरक होगा 70। क्लियर है। सुनिए, जब दो कोणों को जोड़ने से, जब दो कोण हों और उन दोनों को जोड़ने से 180 हो रहा हो, तब उस स्थिति में भी दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। जैसे 110 का संपूरक क्या है, 70 है, और 70 का संपूरक क्या है, 110 है। 90 का संपूरक क्या होगा, 90 ही होगा, क्योंकि 90 में 90 जोड़ने से 180 हो जाता है। क्लियर है। अगला देखिए, कोण समद्विभाजक क्या है। एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, सुनिए। कोण का समद्विभाजक क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, तो इन्हें और समझ लें आप। जैसे मान लीजिए हमने आंतरिक कोण और बाह्य कोण पढ़े हैं कि आंतरिक कोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है। ठीक है।
तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण क्या होते हैं, या फिर कोण समद्विभाजक क्या होता है। तो कोणों को दो प्रकार से समद्विभाजित किया जाता है, या तो आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से। इससे हम समझने का प्रयास करें कि कोण समद्विभाजक क्या है। जैसे मान चलिए हम इस त्रिभुज की बात करें और इस त्रिभुज में 3 कोण हैं। ये अगर हम इस कोण को अंदर से ऐसे समद्विभाजित कर रहे हैं तो ये जो समद्विभाजक है वो क्या है। जैसे ये त्रिभुज ABC है और इसमें कोण A को ऐसे समद्विभाजित कर दिया, दो भागों में बांट दिया, A1 A2 ये, तो ये किस कोण का समद्विभाजक है, अंदर वाले कोण का। तो ये हुआ आंतरिक समद्विभाजक कोण। अगर यहीं पर इस समकोण की बात करें, ये बाहरी कोण है और उसको बाहरी कोण को दो भागों में बांटा जाए, दो समान भागों में बांटा जाए, तो उसे क्या कहेंगे, बाह्य कोण समद्विभाजक कहेंगे। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अगर कोण समद्विभाजक किसे कहते हैं, जब कोई भी रेखा, जब कोई रेखाखंड या कोई भुजा कोण को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। जैसे अगर हम इस रेखा की बात करें तो ये जो AD है वो इस कोण A को अंदर ऐसे विभाजित कर रही, दो भागों में बांट रही है। A1 A2 में बराबर भागों में बांट दिया, A1 ये अलग भाग, A2 अलग भाग। तो ये क्या कर रहा है, त्रिभुज के इस कोण को अंत विभाजित कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें, इस लाइन की OL, इसकी CL की बात करें, तो ये क्या कर रही है, ये बाहर के कोण को समान दो भाग में विभाजित कर रहा है, तो ये बाह्य समद्विभाजक हो गया। क्लियर है। इसी प्रकार हम बात करें अंतःकोण या सम्मुख कोण। देखिए आसन कोण क्या है, आसन कोण भी देख लें। आसन कोण क्या होता है, जब दो कोण हों और दोनों का शीर्ष एक ही हो। यह दो कोणों के शीर्ष बिंदु क्या हों, एक ही हों। जैसे कि यहां दो कोण, यहाँ दो कोण हैं, एक कोण AOB और दूसरा कोण BOC, और दोनों का जो शीर्ष है वो एक ही है। दोनों का शीर्ष क्या है, O हो रहा है। जैसे हमने इस कोण की बात करें AOB की, इसका कोण शीर्ष भी यही है, और BOC कोण की बात करें इसका शीर्ष भी यही है। जब दो कोणों का शीर्ष एक ही हो, समान हो या उभयनिष्ठ हो, देखिए यदि दो कोणों की शीर्ष बिंदु, यदि दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो, ठीक है, और उनके बीच में एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो, तो ऐसी स्थिति में ये कोण क्या कहलाएगा, आसन कोण कहलाएगा। क्लियर है। आसन कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो और इनके बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा हो, दोनों कोणों के बीच में। ये जो कोण है या ये कोण है, इन दोनों के बीच में जो OB है वो दोनों के बीच में कैसी हुआ है, भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, और दोनों का शीर्ष बिंदु भी एक ही है। इस स्थिति में ये दोनों जो कोण है AOB और कोण BOC जो कोण है वो क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। इसके बाद हम पढ़ें सम्मुख शीर्ष कोण क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है समझने से। सम्मुख शीर्ष कोण क्या है, जैसे हमने यहाँ पे दो रेखाएं बना दी और एक दूसरे को दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु पर, तो यहाँ पर ये जो कोण होगा, ये जो कोण बन रहा है AOC या BOD, ये जो कोण बन रहा है वो दोनों कोण कैसे होंगे, ये दोनों ही कोण क्या होंगे, सम्मुख शीर्ष कोण होंगे। कैसे होंगे, सम्मुख शीर्ष कोण होंगे। क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं
जैसे ये दो रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं हैं? दो रेखाएं हैं, और दोनों ही रेखाएं कैसी हैं? यहाँ पे समांतर रेखाएं हैं, और दोनों समांतर रेखाओं को एक अन्य रेखा द्वारा अलग अलग बिंदुओं पर काट दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो तीसरी रेखा है वो रेखा क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये हम पहले पढ़ चुके हैं तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। यहाँ रेखाओं, ये जो दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई अन्य रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटने का कार्य करती है, तो ये रेखा तिर्यक रेखा होती है। देखिए अब जरा, इसमें हम इसके द्वारा, एक चित्र के द्वारा हम कुछ कोणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है, जैसे हमने इसको कह दिया कोण 1, इसको जैसे हमने कहा कोण 2, कोण 3, कोण 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर है? ये समझ में आ गया? जैसे हमने एक चित्र बनाया है और चित्र में हमने ये जो कोण दिए हैं, कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी नाम दे सकते हैं इनको। तो हमने इनके नाम दे दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब इसमें हम कुछ कोणों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा अंतःकोण क्या है, इंटीरियर एंगल क्या है, अंतःकोण या इंटीरियर एंगल क्या है। तो सुनिए, अंतःकोण क्या होगा? इन दो जो समांतर रेखाएं हैं, इनके अंदर वाले जो कोण हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अंतःकोण बोलेंगे। जो अंदर वाले कोण हैं उन्हें अंतःकोण बोलेंगे, और जो बाहर वाले कोण हैं उसे बाहरी कोण बोलेंगे। बाह्य कोण या एक्सटीरियर। सुनिए, अंतःकोण और बाह्य कोण में क्या अंतर है? अंतःकोण कौन से हैं? जो अंदर की ओर हैं, जैसे कोण 4 है, कोण 3 है, कोण 5 है, कोण 6 है। ये चारों जो कोण है वो कैसे कोण हैं? अंदर की ओर हैं। कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, ये चारों ही कोण कैसे हैं? अंदर की ओर बने हुए हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच में अंदर की ओर बने हुए हैं। तो ये कोण अंतःकोण कहलाएंगे। जब किन्हीं दो रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा से काटते हैं तो अंदर की ओर जो कोण बनते हैं वो कौन से कोण कहलाएंगे? अंतःकोण कहलाएंगे। अगर हम वहीं पर इन कोणों की बात करें जो बाहर की तरफ हैं, वो कोण क्या कहलाएंगे? कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। तो ये कोण क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल। समझ में आया? जब किन्हीं दो रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटा जाए तो अंदर की ओर स्थित कोण हैं, जो अंदर की ओर जो कोण स्थित हैं वे कोण कहलाएंगे अंतःकोण, इंटीरियर एंगल। तो कोण 3, 4, 5, 6 ये अंदर की ओर हैं, अंतःकोण कहलाएंगे। और ये जो कोण हैं वो बाहर की ओर हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8 ये बाहर की ओर बने हुए हैं, इसलिए हम इन्हें बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ते हैं संगत कोण क्या है। संगत कोण क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? संगत कोण क्या है? सुनिए, जब कोई दो रेखाओं को यदि तिर्यक रेखा काटे, जब कोई दो रेखाएं दी हैं और उनको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है? काटने का काम कर रही है। तो एक ही ओर बने वे दो कोण, तो एक ही ओर बने वे दोनों कोण, जैसे हम एक ही ओर मतलब जैसे ये जो तिर्यक रेखा है उसकी एक ही ओर की, या तो इधर के या इधर के, या लेफ्ट में या राइट में बने वे दो कोण जो अन्य रेखाओं को एक ही दिशा में बने हों, संगत कोण कहलाते हैं। जैसे कि हम बात करें इसकी, जैसे ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं और एक तीसरी तिर्यक रेखा है जो इसको काट रही है। तो जैसे ये इस कोण की और इस कोण की बात करें तो ये दोनों कोण कैसे हैं? एक ही रेखा की एक ही ओर बने हुए हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर हैं। जैसे जब कोई दो रेखाओं को यदि तीसरी रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने वे कोण जो अन्य रेखाओं की एक ही दिशा में बने हों। जब दो समांतर रेखाएं हैं और दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर में, या तो लेफ्ट में या राइट में, और अन्य रेखाओं के एक ही ओर में
या तो इस रेखा का ये ऊपर वाला ये और ये दोनों कोण कैसे कहलाएंगे? संगत कहलाएंगे। या फिर ये कोण और ये कोण कैसे कहलाएंगे? संगत कहलाएंगे। इसी प्रकार ये वाला कोण किसके संगत कहलाएगा? इस वाले कोण के। और ये वाला कोण इस वाले के संगत कहलाएगा। संगत का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? संगत, नाम से पता लग रहा है संगत, जैसे हम जिस संगत में करेंगे वैसे ही बनेंगे। यानी कि संगत से हम संगत सबसे याद रख सकते हैं कि जैसे 7th क्लास के स्टूडेंट की संगत 7th क्लास वाले स्टूडेंट से है, यानी 7th क्लास वाले के पास जो बुकें होंगी, वो एक स्टूडेंट के पास जो बुकें हैं वही सारे 7th क्लास वाले बुकों स्टूडेंट के पास में होंगी। संगत से तात्पर्य ये है कि देखिए, आपका फ्रेंड जिस तरह का बिहेवियर करता है आप भी उससे वैसे बिहेवियर सीखेंगे। वह जिस तरह की कटिंग करता है आप भी वैसी तरह की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो संगत क्या है? संगत कोण का मतलब ये है, देखिए जैसे दो समांतर रेखाएं हैं और इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटेगी, तो तिर्यक रेखा की ओर जैसे हम इस कोण की बात करें तो इस कोण का, ये कोण इधर है तो इस कोण का संगत क्या होगा? ये वाला होगा। यानी कि ये दोनों कोण कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? यानी कि कोण, ये कोण, दो कोण किसके संगत है? कोण 6 के संगत है। क्लियर है? ऐसे कोण 1 किसके संगत होगा? कोण 5 के संगत होगा। सुनिए, ये जो कोण 1 है वो कोण 5 के संगत होगा, कोण 2 कोण 6 के संगत होगा। समझ में आ रहा है? देखिए, कोण 1 कोण 5 के संगत होगा, ये ऊपर वाला ऊपर वाले के संगत होगा। जैसे हमने इस लाइन के इधर देखा, इसके राइट साइड में देखा, तो इसके ऊपर वाला कोण तो किसके संगत होगा? इसके ऊपर वाले के संगत होगा, यानी 1 तो किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। ऐसे इसके नीचे वाला जो कोण है 4, वो किसके बराबर होगा? कोण 8 के बराबर होगा। ऐसे अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो ऊपर वाला कोण किसके बराबर होगा? ऊपर वाले के बराबर होगा, यानी कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा। इसी प्रकार नीचे वाला जो कोण है कोण 3, वो कोण किसके बराबर होगा? कोण 7 के बराबर होगा। इस नियम को हम कहेंगे संगत कोण कहेंगे, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग किससे क्या होता है कि अगर ये कोण 30 है तो ये कोण भी 30 होगा। ठीक है, अगर ये कोण 60 है तो ये कोण भी 60 होगा। सही में आ रहा है? यानी कि अगर ये कोण 120 है तो ये कोण भी 120 होगा। अगर ये 60 है तो ये कोण भी 60 होगा। कहने का मतलब ये है कि जितना ये कोण अगर अल्फ़ा है तो ये कोण भी अल्फ़ा होगा, और ये कोण बीटा है तो ये कोण भी बीटा होगा। ये कोण ए है तो ये कोण भी ए होगा, और ये कोण बी है तो उसके नीचे वाला कोण भी बी होगा। यानी कोण 1 ये जो दिया है उसके बराबर कौन सा कोण हुआ? ये होगा। इस नीचे वाले कोण के बराबर ये नीचे वाला होगा। ऐसे ही यहाँ ऊपर वाले कोण के बराबर ये ऊपर वाला कोण होगा, और इस नीचे वाले कोण के बराबर ये नीचे वाला कोण होगा। तो संगत कोण में हमने क्या देखा कि